जी नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग ट्रक का बिजनेस कैसे शुरू कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ट्रक का बिजनेस करने वाला है तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग को ट्रक के बिजनेस के बारे में टोटल A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ट्रक का बिजनेस कैसे शुरू कीजिएगा यह बताऊंगा। आप लोगों को किस तरह से शुरू करना है, यानी कि कितने तरीके से शुरू कर सकते हैं ट्रक का बिजनेस। इस बिजनेस के अंतर्गत लाइसेंस कहाँ से ले या फिर कौन सा लाइसेंस ले, इसमें आप लोगों का इन्वेस्टमेंट यानी कि खर्च कितना रहने वाला है, इसमें एक ट्रक कितना का आता है, इसमें आप लोगों का कितना लाभ यानी कि इनकम होने वाला है, इसमें आप लोगों को भाड़ा कैसे मिलेगा, आप लोगों को ट्रक नया खरीदना है या पुराना, टोटल A to Z जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो पूरा हर एक पॉइंट को अच्छे प्रकार से आप लोग जरूर देखें। तो मेरा नाम है घनश्याम और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टेप टू सक्सेस बिजनेस में। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग ट्रक का बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ट्रक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग इसे दो तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहला तरीका हो गया दोस्तों, एक आप अपना ट्रक खरीद लीजिए, उसके बाद इसे आप लोग किसी चालक को रख लीजिए। जी हाँ, इसे चलाने के लिए आप लोग चालक को दे दीजिए और चालक ही आप लोग का चलाएगा। उसके बाद आप लोग को उसमें वेतन देना पड़ेगा, उसे महीना का हिसाब से आप लोग बांध दीजिए और वो आप लोग का अच्छा प्रकार से चला करके आप लोग कमाई करके दे देगा। दूसरा दोस्तों, आप लोग ट्रक खरीद लीजिए और खुद चलाइए। जी हाँ, ये भी आप लोग का बहुत ही अच्छा है, इसमें आप लोग का चालक का पैसा बच जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग दो तरीके से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इसमें आप लोग काफी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे भारत में आजकल ट्रक का मालिक केवल एक होता है और उसका लगभग 2-3 प्रकार का ट्रक चलता है, यानी कि 2-3 तो ट्रक चलता है, किसी किसी का 8-10 गो ट्रक चलता है। तो इस हिसाब से वे क्या करते हैं, केवल और केवल चालक को रख करके वेतन दे करके 8-10 ट्रक चलाते हैं और काफी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं इस बिजनेस के अंतर्गत। तो आप लोग भी अच्छे प्रकार से कमाई कर सकते हैं इस हिसाब से। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है कि आप लोग ट्रक को कितने में खरीदिएगा या फिर एक ट्रक का दाम कितना होता है, उसका प्राइस क्या है। तो एक ट्रक का कीमत 30 लाख से लेकर के 60 लाख के बीच आता है दोस्तों। तो आप लोग कोई भी इसके बीच में एक अच्छा सा कंपनी देख करके इसे ले सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, ट्रक को आप लोग नया खरीदे या पुराना। तो मेरा कहा मानिए कि दोस्तों आप लोग ट्रक को नया ही खरीदिए, क्योंकि ट्रक अगर नया खरीदिएगा तो उसमें आप लोग का अच्छा रहने वाला है और आप लोग को बैंक लोन भी दे देगी। अगर आप लोग ट्रक को नया लेते हैं आप लोग को लगभग 20 लाख तो आप लोग को जमा करने पड़ेंगे हार्ड कैश। ठीक, तो आप लोग शोरूम में जाइए और अच्छे प्रकार से सभी बातों को समझाइए और बताइए कि इतना आप लोग का पास पैसा है, उसके बाद आप लोग किस्त वाइज उसे दे दीजिएगा। तो आप लोग लगभग 20 लाख अगर आप लोग जमा करते हैं तो आप लोग को ट्रक तुरंत दे दिया जाएगा और आप लोग को किस्त वाइज बांध दिया जाएगा। उस हिसाब से आप लोग प्रति महीना लगभग आप लोग का जितना करके किस्त लगने वाला है उस हिसाब से आप लोग दे सकते हैं। अच्छा प्रकार से ट्रक को निकाल लीजिए और इसे चला करके आप लोग महीने में देते रहिए, यानी कि एक दिन आप लोग का ये ट्रक अपने नाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और बैंक भी आप लोग को लोन देगी। सभी बातों को अच्छे प्रकार से पता कर लीजिए और बैंक में भी आप लोग सारे डिटेल्स को दिखा करके आप लोग बैंक से भी लोन ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बात कर लेते हैं। अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों लाइसेंस। जी हाँ, इस बिजनेस के अंतर्गत कौन सा लाइसेंस लें या फिर लाइसेंस को कहाँ से लें। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि CDL की आवश्यकता पड़ती है। उसी सड़क पर आप लोगों को अनुभव दर्ज कराना पड़ता है। तो इसे आप लोग कहाँ से बनवाइएगा या फिर आप लोग यह कैसे सीखिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को किसी निजी प्राइवेट ट्रक ड्राइविंग स्कूल में जा सकते हैं और इसे सीख सकते हैं अच्छे प्रकार से, या फिर एक दूसरा भी तरीका है प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने वाली ट्रेनिंग कंपनी के साथ आप लोग साझा कर सकते हैं या फिर साइन अप कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार से आप लोग अपने लाइसेंस को ले सकते हैं और वहां पे सीख करके अच्छे प्रकार से प्रशिक्षण आप लोग को दे दिया जाएगा, यानी कि एक सर्टिफिकेट के माध्यम से आप लोगों को दे दिया जाएगा। ये जो दोस्तों कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है यानी कि CDL, ये इसलिए आवश्यकता है ताकि आप लोग इतने भारी भरकम अगर गाड़ी चलाइएगा तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो जाए, जिस कारण से इसे आप लोग को यह प्रशिक्षण दिया जाता है और इसे आप लोग अच्छे प्रकार से कर लीजिए ताकि आप लोग जाकर के ही आप लोग इस गाड़ी को चला सकते हैं या फिर ट्रक का बिजनेस को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लाइसेंस कहाँ से लें। तो एक पोर्टल है दोस्तों, यानी कि एक वेबसाइट है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। जी हाँ, ये पोर्टल में आप लोग जा करके अच्छे प्रकार से अपने जरूरी दस्तावेज जैसे वोटर ID,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और भी जितने प्रकार के जरूरी दस्तावेज है यहाँ पे आप लोग अपलोड करके सभी प्रकार के अच्छे से फॉर्म को भर करके आप लोग अपने लाइसेंस को ले सकते हैं। तो इस हिसाब से आप लोग जाकर के लाइसेंस को ले लीजिए और इस बिजनेस को अच्छे प्रकार से बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट्स की और बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत में कितने प्रकार के टॉप 5 कंपनियां हैं, जो आप लोग को अच्छे प्रकार से मैं बता दूंगा कि किस कंपनी का आप लोग को लेना है यह ट्रक। तो भारत में यह टॉप 5 कंपनियां निर्माता है दोस्तों। पहला नंबर में है दोस्तों टाटा मोटर्स। यहाँ आप लोग टाटा मोटर्स का अपने ट्रक को ले सकते हैं। इस कंपनी का बहुत ही अच्छा है और ज्यादातर आप लोग टाटा मोटर्स का आप लोग देखे होंगे ट्रक को। और दूसरा है दोस्तों अशोक लैंडलैंड। जी हाँ, ये भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा ब्रांड का कंपनी है। ये जो टॉप 5 कंपनी का है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तीसरा नंबर में है महिंद्रा एवं महिंद्रा। जी हाँ, महिंद्रा कंपनी का भी आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये भी चलता है। चौथा है दोस्तों भारत बेंच। जी हाँ, इस कंपनी का भी आप लोग ले सकते हैं और अपने अच्छे प्रकार से चला सकते हैं। और पांचवा है आयसर मोटर्स। जी हाँ, ये टोटल में आप लोग को 5 टॉप जो ब्रांड है दोस्तों, या फिर एक प्रकार का बोल सकते हैं कंपनी निर्माता है, ट्रक जो बनाता है, यही कंपनी का आप लोग का बहुत ही ज़्यादा चलता है। यानी कि भारत में इसी कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप लोग ये पांचों में से कोई भी एक कंपनी का आप लोग ट्रक खरीद लीजिए और इसे आप लोग चलाइए और काफ़ी अच्छी खासी इस बिजनेस के अंतर्गत कमाई करने वाले। अब नेक्स्ट पॉइंट्स की और बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप लोग को भाड़ा कहाँ से मिलेगा या फिर आप लोग भाड़ा को कहाँ से ले। तो सबसे पहले तो आप लोग को भाड़ा किस हिसाब से मिलता है ये बात कर लेते हैं। आप लोगों को बता दें कि ट्रक का भाड़ा जो है वो 2 हिसाब से मिलता है, यानी कि 2 प्रकार से मिलता है। पहला है दोस्तों किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि आप लोग कितना दूरी तक जाते हैं, या फिर आप लोग का प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप लोग का भाड़ा तय किया जाता है। और दूसरा प्रकार का हो गया कि आप लोग कितने ट्रिप के आधार पर आप लोग ट्रक को चला सकते हैं, इस हिसाब से आप लोग यानी कि ट्रिप के आधार पर आप लोग को भाड़ा दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोग को भाड़ा कहाँ से मिलेगा या फिर आप लोग को भाड़ा को कहाँ से लेना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक बड़े बड़े आप लोग को कारखानों से देखना पड़ेगा, जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है, जहाँ पे छड़ फैक्ट्री है, जहाँ पे आप लोगों का गिट्टी यानी कि पत्थर फैक्ट्री है। इतने प्रकार के भारी भरकम कारखाने हैं या फिर भारी भरकम वाली वस्तुओं का कारखाने हैं, वहाँ से आप लोगों को भाड़ा मिल सकता है और वहाँ से आप लोग को मिल ही जाएगा और इससे आप लोग का काफ़ी ज़्यादा आप लोग को कमाई होगा। तो वहाँ से आप लोग अपने भाड़ा को ले सकते हैं। उस कंपनी में जाइए, आप लोग इस तरह करके आप लोग को सभी प्रकार के डिटेल्स को बताइए कि मैं एक चालक हूँ, ट्रक चलाता हूँ और मुझे भाड़े की ज़रूरत है, तो आप लोग वहाँ पे आप लोग को भाड़ा मिल सकता है। दूसरा हो गया दोस्तों चावल का फैक्ट्री, गेहूँ का फैक्ट्री या फिर गोदाम, ये सब में भी आप लोग का की आवश्यकता पड़ती है ले आने जाने में, तो आप लोग वहाँ पे भी पता कर करके आप लोगों को भाड़ा वहाँ से भी मिल सकता है। तीसरा हो गया कोयला उत्खनन एवं खदानों में। जी हाँ, यहाँ पे भी आप लोगों को भाड़ा मिल सकता है। हमेशा कोयला का तो खनन होते रहता है भारत में, या फिर भारत के हर हिस्से में कोयला का तो खनन होता ही है। तो आप लोग वहाँ पे जाइए, वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए, अच्छे प्रकार से सभी बातों को समझा दीजिए। वहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, भाड़ा को ले सकते हैं और वहाँ से भी आप लोग को एक जगह से दूसरी जगह कोयला को तो लाना जाना लगा ही रहता है। तो आप लोग वहाँ से भी बात कर करके आप लोग भाड़ा को वहाँ से आसानी से आप लोग को भाड़ा मिल जाएगा। आप लोगों को और एक जगह से भाड़ा मिल सकता है, बड़े बड़े आप लोग दुकानों से बात कर लीजिए जहाँ से छड़ आता है, सीमेंट आता है। वहाँ से क्या होता है कि बहुत बड़े बिल्डिंग बनते हैं कहीं कहीं शहरों में, गाँवों में। तो अगर बिल्डिंग बनते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक ही मात्रा में आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रकार का चाहिए, तो वहाँ से भी आप लोग छड़ गिट्टी सीमेंट वगैरह आप लोग को वहाँ से भी ले जाना जाना होता रहता है। तो आप लोग वहाँ से भी कनेक्ट करके आप लोग बड़े बड़े दुकानों से जा करके जुड़ सकते हैं, उसे समझा सकते हैं और वहाँ से भी आप लोग को भाड़ा मिल सकता है। और एक जगह है दोस्तों, आप लोगों को गिट्टी लाना हो, बालू लाना हो और भी बहुत प्रकार के सामानों को लाना हो, आप लोग शहर में जा सकते हैं और उसे आप लोग वहाँ से भी तलाश करके आप लोग को भाड़ा मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट्स की और बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस बिजनेस के अंतर्गत कितनी कमाई होने वाला है। जी हाँ, इस बिजनेस के अंतर्गत आप लोग को कमाई क्या रहने वाला है। तो इसमें आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं और इसमें आप लोग का बहुत ही ज़्यादा कमाई होने वाला है। प्रतिदिन के हिसाब से अगर मान के चलिए आप लोग को अगर भाड़ा मिल सकता है या फिर मिल जाता है, अगर आप लोग इसमें कमाई करते हैं या फिर चलाते हैं 1 ट्रिप 2 ट्रिप, इस हिसाब से अगर आप लोग चलाते हैं तो प्रतिदिन आप लोग लगभग 36,000 से लेकर के 40,000 रुपये तक आप लोग आसानी से कमा सकते हैं। जी हाँ, प्रत्येक दिन का आप लोग को ये आप लोग का रहने वाला है। और अगर आप लोग महीने के हिसाब से बात करने वाले हैं तो प्रत्येक महीना आप लोग लगभग 10 से 12 लाख के बीच आप लोग आसानी से इस बिजनेस के अंतर्गत कमाई करने वाले हैं। यानी कि यह बिजनेस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, इसे आप लोग को शुरू करना चाहिए
और इसमें आप लोग का बहुत ही ज़्यादा कमाई होने वाला है और आप लोग का दोस्तों और भी कमाई बढ़ने वाला है। अगर मान के चलिए जिस हिसाब से आप लोग पुराना होते चलिएगा उतना ही आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप रहिएगा और इस हिसाब से आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होने वाला है। अगर आप लोग चालक को रखते हैं तो आप लोग को चालक को भी आप लोग को वेतन देने पड़ेंगे, तो उसका भी वेतन लगभग आप लोग को 30 से 40 हज़ार के बीच आप लोग को उसे देना पड़ेगा, क्योंकि वो चालक है और वो आप लोग का अच्छे प्रकार से ट्रक को चलाने वाला है। तो इस हिसाब से चालक को भी आप लोग को 30 हज़ार से लेकर के 40 हज़ार के बीच आप लोग को उसका भी मंथली देना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों छोटी सी जानकारी, ट्रक का बिजनेस कैसे शुरू कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई बड़ा वीडियो चाहिए या फिर कोई भी बात रह चुका हो तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग को अगला कौन सा बिजनेस के बारे में चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर बहुत ही अच्छे प्रकार से बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो लेके आता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।